मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब भीषण स्थिति में पहुंचती जा रही है। एक बड़ी समस्या अब मिडिल ईस्ट के लिए खड़ी हो गई है, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि सबसे बड़ी धमकी दे चुके हैं कि ईरान में आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक सभ्यता खत्म हो जाएगी जिसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। ट्रंप की डेडलाइन पूरी होने से पहले ही अमेरिका इजराइल का अटैक, ईरान के खार पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, रेलवे लाइन को निशाना बनाया है। और अब सवाल यह कि इजराइल ने ईरान में रेलवे पुलों को निशाना बनाया, रेलवे नेटवर्क है उसको निशाना बनाया है। और ईरान ने भी पलटवार किया, इजराइल पर पहली बार बाइपॉड लॉन्चर से वार किया। ईरान ने शारजा पर भी अटैक किया है। हमारे सहयोगी टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप, मिडिल ईस्ट की जंग लगातार भीषण होती जा रही है। इस बार जो कयामत की रात की बात ट्रंप कह रहे हैं, उसके अगर मायने हम समझने की कोशिश करें तो क्या यह माना जाए कि ईरान का वजूद खत्म कर दिया जाएगा अमेरिका के द्वारा? इजराइल का जोरदार हमला इस वक्त चल रहा है। ईरान में जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट किया गया है। कई रेलवे पुल टारगेट पर रखे गए हैं। इसके अलावा ईरान में ब्रिज और जो रेलवे नेटवर्क समेत जो उसके भारी ब्रिज हैं वो टारगेट पर रखे गए हैं। तो ये जो आधारभूत ढांचा है उसको टारगेट किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि IRGC यानी जो ईरानी सेना है उसका हथियार ट्रांसफर नेटवर्क को बाधित किए जाने का दावा करते हुए इजराइल की ओर से बड़े दावे किए गए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक बड़े युद्ध की ओर अब उसकी शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है। ईरान के लोग देश भर में पुलों, बिजली उत्पादन स्टेशनों पर मानव श्रृंखला बनाकर इकट्ठा हुए हैं। इसके वीडियो भी सामने आए हैं। ईरान के जो IRGC जो सेना है उसने एरोस्पेस कमांडर ने युद्ध के नए चरण का ऐलान कर दिया है और खेबर शेकन मिसाइलों के लिए नए ट्वीन लॉन्चर दिखाते हुए ये वीडियो जारी किया गया है। पिछले सभी हमले से दोगुना हमला होगा, ये ईरान ने जवाब में कहा है। इसके अलावा सूत्र दावा कर रहे हैं कि ईरान ने किसी भी तरह की कोई भी बातचीत वो फिलहाल रोक दी है। कतर के विदेश मंत्री का बयान आया है कि जो घटनाक्रम है वो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में इस तरह युद्ध जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है इसका सीधा ये मतलब निकाला जाएगा कि अब इसको समाप्त कराना मुश्किल हो जाएगा। ये उन्होंने चेतावनी दी है। तो ट्रंप ने जो ट्वीट किया इससे पहले और ये चेतावनी दी कि सभ्यता का अंत हो जाएगा। इसके बाद जिस तरीके से दुनिया भर के लीडर्स ये कहा जा रहा था कि शायद ट्रंप की धमकी को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया क्योंकि लगातार वो बयान देते रहे हैं, लेकिन इजराइल ने इससे पहले ही हमले शुरू कर दिए थे और जो डेडलाइन थी उसके पहले ही जिस तरीके से हमले ताबड़तोड़ शुरू किए गए, तो जवाब में ईरान ने भी यहाँ पर इस दायरे से जो क्षेत्र के बाहर भी हमले करने की चेतावनी दी है। जो निश्चित तौर पर संकट पैदा करेंगे। तो पूरा युद्ध का मैदान अब बदल गया है और बड़े हमले आप देखने को मिल रहे हैं। ईरान के जो आधारभूत ढांचे हैं, रेलवे पुल, ब्रिज, वो टारगेट पर लिए जा रहे हैं। पावर प्लांट को भी टारगेट किया जाएगा। देर रात होते होते क्या इन पर भी हमला किया जाएगा? बड़े सवाल है, लेकिन जवाब में ईरान ने जो टारगेट चुने हैं वो निश्चित तौर पर तबाही मचा सकते हैं मिडिल ईस्ट में, ये कहा जा रहा है। तो एक बड़ा युद्ध इस वक्त मिडिल ईस्ट में बनकर उभर रहा है। बिल्कुल प्रदीप, बड़ा युद्ध बनकर उभर रहा है, बड़ी चुनौतियां भी लेकर आ रहा है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं अमेरिका में, उसके बाद वो कहीं ना कहीं एक बम जरूर फोड़ते हैं अपनी बातों से। वो ये जरूर कहते हैं कि हम ईरान पर कब्जा करने वाले हैं, कभी वो कहते हैं कि ईरान पर कब्जा हो चुका है, कभी कहते हैं कि ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। अब ये बात मान ली जाए कि प्रदीप, ये जो जंग है वो कहीं ना कहीं अहम की लड़ाई हो चुकी है। एक वहम पाल लिया है ट्रंप ने कि ईरान पर कब्जा वो कर लेंगे, लेकिन करते नजर नहीं आ पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और इसकी युद्ध की शुरुआत जिस तरीके से ट्रंप ने न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे ईरान को ये कहते हुए की थी, साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान आतंकवादी देश है और इसलिए उस पर हमला जरूरी है। साथ ही वो परमाणु बम बनाने के करीब है, वो खतरा होगा उस क्षेत्र के लिए, इसलिए हमला किया गया। रिजीम चेंज करने का शुरुआत में जो हमलों का लक्ष्य था वो दिखाई दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता रहा ये लक्ष्य बदल गए हैं। तो भटक गए हैं ट्रंप इस युद्ध से, ये सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। अब ईरान को तबाह करना, बर्बाद करना लक्ष्य हो गया है और ये कहीं ना कहीं सरेंडर नहीं करा पाए। ईरान ने जवाबी पलटवार जोरदार दिया
और जो ठिकाने थे वो नष्ट कर दिए। अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा इजराइल को भी गहरी चोट लगी है। तेल अवीव समेत उसके प्रमुख शहरों पर जो मिसाइल अटैक हुए हैं उसकी तस्वीरें वो सामने आई हैं, वीडियो सामने आए हैं। तो ये बताते हैं कि युद्ध का ये जो चरण है ये काफी भयावह होगा। और ईरान ने जो नई मिसाइलों का, बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा दिखाया है, उसने तो तस्वीर साफ की है कि वो इस युद्ध में कहीं न कहीं पूरी तरीके से इसको नए दौर में ले जाएगा। लेकिन जो रेलवे पुल हों या जो महत्वपूर्ण कनेक्टिंग ब्रिज हैं, उनको टारगेट करने का जो लक्ष्य है वो ये है कि जो लॉन्चर्स हैं वो इधर से उधर शिफ्ट ना हो और मौका ना मिले ईरान को हमला करने का। तो फिलहाल जो उसने अपने अलग अलग प्रांतों में जो मिसाइल लॉन्चर्स छिपाए हुए हैं, उसके जरिए वो जो एक मूवमेंट करते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसको बाधित करने की कोशिश ये की गई है, ये बताया जा रहा है। लेकिन अगर जो पावर प्लांट्स हैं और जो बड़ी रिफाइनरियां हैं, अगर तेल कूपों पर हमला होता है, ठीक है प्रदीप, खास द्वीप पर बताया जा रहा है, वहां पर भी ठीक है प्रदीप, मैं लौटता हूँ प्रदीप आपके पास। ये पूरा घटनाक्रम नजर आ रहा है। प्रदीप आप बने रहे हमारे साथ।